तो ये आज का जो वीडियो है ये मैं अपना अपडेट देने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं वो, क्योंकि 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, फिर से लेट हो गई हूँ मैं। कुछ ज़्यादा दिनों का गैप हो गया है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगी, लेकिन मैं नहीं ला पाती। और बहुत से लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आपका बहुत लंबा समय हो गया है वीडियो आए हुए। तो उन सबको कहना चाहूँगी कि मैं ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ। बिज़ी हो गई थी, मैं अपने गांव गई थी, फिर बेटे के असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करा रही थी, थोड़ा घरेलू काम, थोड़ा सा, और हम थोड़ा बाहर घूमने चले गए थे। तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा नहीं बहुत डिले हो गया है। और पता नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, हमेशा रेगुलरली वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा ये मतलब मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ, एडिटिंग से लेकर वीडियो शूट से लेकर एडिटिंग, जो भी ये सब कुछ मैं करती हूँ। तो इसके लिए ना एक बहुत लंबा समय चाहिए होता है, इतना टाइम होता नहीं है। तो ये आज का जो वीडियो है ये मैं अपना अपडेट देने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं वो, क्योंकि 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, और ये 1.5 साल और 5 साल के बाद ना मैं एकदम कैंसर फ्री हो जाऊंगी। कहते हैं ना 5 साल सबसे, मतलब 3 साल तो डेंजरस टाइम होता है, 3 साल के बाद 5 साल डॉक्टर, मतलब एक सेफ साइड लेके हम चलते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं 5 साल के बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। मतलब एक शुरुआत में मुझे कहा था कि आप 5 साल बाद कंसीव भी कर सकती हैं, अगर आपको बेबी प्लान करना है तो वो भी कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे को कंसीव नहीं करना है, हमारा प्लान था एक बेबी जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन एक होता है ना हेल्दी, अगर मेरे पास मतलब खुद को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ मैं हेल्दी हूँ, हाँ मैं कंसीव कर सकती हूँ, मेरी बॉडी जो है वो हेल्दी बॉडी है, मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ, ऐसा वाला फीलिंग मुझे चाहिए। तो इसलिए जो भी ये 5 साल का टाइम है जल्दी जल्दी निकले। 3.5 साल हो चुके हैं और अब बस थोड़ा सा टाइम और है। और ये जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, अभी जिसको नया नया पता चला है, बहुत से मैसेज आते हैं कि मतलब जैसे ये वाला जो अभी मैं 3.5 साल बाद बैठी हूँ ना आपके सामने, बहुत से लोग जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जस्ट उनको पता चला है तो वो सोचते हैं कि क्या काश हम इतना, मतलब ऐसे हो जाएंगे, हम भी एकदम ठीक हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो फेस है ना, मैं भी चाहती थी। मैं जब सर्वाइवर्स को देखती थी मेरे आसपास, तो मेरा भी सपना होता था कि जल्दी से मेरे बाल आ जाएं, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, मैं हेल्दी हो जाऊं, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं और मैं बहुत मतलब वैसी ही हो जाऊं जैसी थी। तो उन सब जो भी ट्रीटमेंट ले रही हैं उन लेडीज़ के लिए कि ये समय थोड़ा सा परेशान करने वाला है आपको। लेकिन एक होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। लेकिन पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा खिलखिलाते रहना, हंसते रहना है, उछल कूद करते रहना। पॉजिटिविटी का मतलब है आपके सामने क्या परिस्थिति आई है, आपके सामने क्या कठिनाई आई है, उसको समझना। आपको आया है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो इस ब्रेस्ट कैंसर को एक बहुत लंबा सफ़र है, 6 से 7 महीने का लंबा सफ़र है। इस सफ़र में आपको इसके उतार चढ़ाव आएंगे, आपके बहुत से दर्द होंगे, घाव देखेंगे, बहुत ब्लड देखोगे, आप अपने आसपास जो आपके रिलेटिव्स हैं आप इमोशनल होते हुए देखोगे, खुद भी टूटोगे, फिर उठोगे, और मतलब इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद ये जो मैं बैठी हूँ ना आज 3.5 साल के बाद, आप भी वैसे हो जाएंगे। बस आपको परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझना है और इससे किस तरह से डील करें। या तो आप रो धोकर करें, या फिर अपने आप को बहुत कमज़ोर बनाकर करें, या मजबूत बनाकर करें। इस परिस्थिति को समझ कर करें, क्योंकि एक चीज़ नहीं आती। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, इसमें बहुत, एक तो इमोशनली आप बहुत वीक होते हो, एक फाइनेंशियली आप बहुत मतलब होता है ना, ज़्यादातर इतना खर्चा होता है इसमें। ट्रीटमेंट के अलावा भी आपके खान पान से लेकर आपके मतलब बहुत से खर्चे एक्स्ट्रा में भी होते हैं। आपका हॉस्पिटल आना जाना, ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा होता है, आपके खुद पर खान पान पे जो ध्यान रखा जाता है उसका खर्चा होता है, और ट्रीटमेंट का तो प्लस में होता है। ये तो बहुत बड़ा एक मतलब होता है ना, फाइनेंशियल एक बर्डन भी हमारे दिमाग पर आ जाता है। तो जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको
ये ट्रीटमेंट लेना है, अब आप इस सिचुएशन में आ चुके हैं, तो अपने सूझबूझ को एकदम मतलब एक है ना, इन सब से उपाय ढूंढें और स्ट्रेस में ना आ जाएं, क्योंकि ये इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। वो होता है ना, शाम दाम दंड भेद, सारी युक्तियां लगानी पड़ेंगी और इसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। पैसों का भी इंतजाम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से, किसी से उधार लेकर या कहीं से भी सरकारी मदद लेकर, कहीं से भी आपको इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है ना, कैसे होगा कैसे होगा, वो वाले उधेड़-बुन से भी निकलना होगा। आपके जो आपकी शारीरिक, जो आप एकदम डाउन हो जाएंगे, उससे भी निकलना होगा। आप अपने अपनों को देखेंगे, जो आपका ध्यान रखने वाले हैं, उनको टूटता हुआ भी देखोगे, आप उनको भी परेशान देखोगे, उनको रोता हुआ देखोगे। तो एक बहुत लंबा सफ़र है। इस सफ़र में आपको इस से निकलना होगा और बस यही है पॉजिटिविटी कि इसको बहुत समझदारी से निकालें, इसको बहुत पैनिक ना करें, बहुत मतलब एक होता है ना, बहुत इमोशनल अपने चारों तरफ ऐसा माहौल ना बना लें कि आप भी दुखी हैं, आपके अपने भी दुखी हैं। खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो लोग आपसे उम्मीद रखें या आपसे प्रेरणा लें कि हाँ देखो इसको हुआ है, हम इसको देखकर, मतलब होता है ना, एक उनके अंदर भी एक पावर आ जाएगी और वो फिर वो आपको देखकर आपके लिए और दुगनी मेहनत के साथ आपके लिए खाने से लेकर आपकी हेल्थ तक का सबका ध्यान देंगे। तो आज का वीडियो मैं बताना चाह रही थी खुद की हेल्थ अपडेट। तो मेरा रेडिएशन हुआ है, बहुत से लोगों का ना रेडिएशन नहीं होता है, तो मुझे अब साइड इफ़ेक्ट्स जो हो, मेरे जो बचे हैं साइड इफ़ेक्ट्स जो बचे हैं, वो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे हाथ पैरों में बहुत सेंसेशन अभी भी है, हाथों में तो फिर भी कम है, पैरों में मेरे अभी भी सेंसेशन है। मेरे जो नेल्स हैं, पैरों के नेल्स अभी भी, मतलब एक बार दोबारा से आने के बाद पूरी तरह से आ गए थे, अच्छे से आ गए थे, फिर मतलब पूरे आ जाते हैं, फिर आधे फिर डेड से हो जाते हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हो सकता है ये रेडिएशन की वजह से हो, क्योंकि मैंने इतने इलाज ढूंढ रही हूँ इसके, मैं इतना अपने खान पान में बदलाव भी करती हूँ, मैं स्किन या डर्माटोलॉजिस्ट के से भी टच में रहती हूँ, लेकिन मेरे बाल मतलब जितनी मतलब एक होता है ना, जितने अच्छे बाल मेरे पहले थे, अब मेरे उतने अच्छे बाल नहीं हैं। हो सकता है रेडिएशन की वजह से, क्योंकि मैंने देखा जिसकी सिर्फ कीमोथेरेपी हुई होती है ना, रेडिएशन नहीं हुआ होता, उनके कईयों के, सबके नहीं, बहुत से लोगों के और अच्छे बाल आते हैं, हैवी बाल आते हैं, लेकिन मेरे बहुत थिन बाल आए और बहुत वाइट भी, पहले से ज़्यादा वाइट बाल आए। तो ये तो थे मेरे कुछ बदलाव। और मैं जो घाव बताती हूँ, मेरे जो ये मार्क्स हो रखे हैं, धीरे धीरे सही हो गए हैं, वो अंदरूनी हैं, वो आप छुपे हुए रहते हो, किसी को दिखते नहीं है। जैसे मेरे ब्रेस्ट में है, मेरे अंडर आर्म्स में है, और यहाँ पर एक छोटा कट मार्क मेरा पोर्ट का है। तो ये तो हैं, और थोड़े से जो मेरे रेडिएशन के मार्क है, मीन्स जिस एरिया में मुझे रेडिएशन दिया गया था, वहाँ पर अभी भी मेरा थोड़ा सा, मतलब अगर दूसरे साइड से और उसको कंपेयर करूँ तो थोड़ा डार्क है। तो ये तो है मेरी हेल्थ अपडेट। और हाँ बताऊँ, मेरे पीरियड्स, तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं, रेगुलर मेरे पीरियड्स आ रहे। इस पर डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट पे बनाऊंगी पीरियड्स का, क्योंकि बहुत सी जो यंग जो जिनको पेशेंट हैं, सर्वाइवर्स हैं, वो सबका क्वेश्चन आता है मेरा कि पीरियड्स आपके कब आए थे, कैसे स्टार्ट हुए थे, कितना टाइम लगा था, कैसे आए थे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन मेरे से आते रहते हैं। तो मैं इस पर, वैसे तो मैं कई बार इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसे थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँगी। तो आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था अपना हेल्थ अपडेट देने के लिए, और बहुत से जो नई जो पेशेंट जुड़ रही हैं, उनके वो लंबे मैसेज, इमोशनल मैसेज में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत आंखों में मेरे ना, मतलब आंसू आ जाते हैं कि बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो आप सबसे मेरी उम्मीद है, जो भी मेरा ये वीडियो देखे, अगर आप हिम्मत वाले हैं, आपके अंदर है कि आप लोगों को कुछ उम्मीद दे सकते हैं, आप सर्वाइवर हैं या खुद आप इस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा मैसेज नीचे लिखें, क्योंकि है ना, बहुत सब लोग मैसेज जरूर पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ते हैं, पता नहीं लोगों को क्यों एक मैसेज लिखने में क्या प्रॉब्लम आती है। और मैं इस यूट्यूब से, कोई मेरी अर्निंग वर्निंग नहीं हो रही है कि आप लोगों को लगेगा कि मैं इससे अर्न करने के लिए या अपना कंटेंट बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बहुत सोच समझ कर ये चैनल स्टार्ट किया है। मैंने अपना, मतलब जिस ट्रीटमेंट में बहुत लोग ना अपने ऐसी इमेजेस अपनी नहीं दिखाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने अपना पूरा वैसे हालात में, जब मैं एकदम ऐसे हो गई थी, मतलब किसी को कोई शक्ल ना दिखाए, मतलब एक होता है ना, सब लोग छुपा के रखते हैं उस तरह की इमेज को,
वो मैंने आपके सामने एकदम खुलकर अपने आप को सामने लाई हूँ। मेरे पुराने वीडियोस में अगर आप मेरी डिटेल वीडियो देखेंगे, मेरी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, उसमें मेरी वो जो भयावह सी शक्ल है वो मैंने सब, मेरे बाल ऐसे हाथों से यूं झड़ रहे हैं, मतलब मैं इतना सारा मैंने अपना, मतलब मैंने अपने आप को पूरा, अपना जो जर्नी थी मैंने अपने आप को खोल कर रख दिया आप लोगों के सामने। तो ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, एक तरह से मैं लोगों की मतलब हेल्प करना चाहती हूँ कि लोग जो बहुत कमज़ोर महिलाएं हैं, जो मतलब नहीं बोल पाती हैं या अपना दुख या दर्द या अपने बहुत से प्रश्न होती हैं जो अंदर ही दबा के रखती है, मैं उनके लिए ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था कि उनको थोड़ा सा हौसला मिले। और मेरी जैसी अगर आप हैं तो अच्छा सा कमेंट लिखें, मोटिवेशन दे लोगों को। आप एक कमेंट लिखने में आपका मतलब आपको भी खुशी होगी कि कोई आप अगर आपके कमेंट के नीचे उसको पावर मिलेगी ना, लिखेंगे हाँ मैं भी आपके जैसी हूँ, हाँ मैं भी आपके जैसी हूँ, मुझे आपका मैसेज पढ़ के बहुत हिम्मत मिली, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज़ का मतलब ऐसे आप अपने आप को ऐसा ना सोचे कि ये इसलिए कर रही है, कंटेंट के लिए कर रही है, या फिर इसने यूट्यूब चैनल कुछ पैसे कमाने के लिए किया है। मेरे इतने कोई सर्वाइवर्स भी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, इतना कोई व्यूअरशिप नहीं है कि मैं इससे बहुत कोई पैसे कमा रही हूँ। ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैंने लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि मैं जब मेरे ट्रीटमेंट में थी तो मैं ढूंढती थी ऐसे लोगों को जो मेरे जैसा हो, मेरी तरह बात करता हो, मेरे जैसे प्रश्न हो, मेरे छोटे छोटे जो उलझी हुई रहती थी मैं वैसे प्रश्नों के आंसर चाहती थी। तो मैं ढूंढती थी, मैं बहुत झिझक के पूछती थी। कोई सर्वाइवर्स भी आती थी कि इसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा अगर मैं इससे ये पूछूंगी कि आपका पोर्ट लगा है, क्या मैं स्पोर्ट के साथ नहा सकती हूँ, क्या मैं रनिंग कर सकती हूँ, क्या मैं जॉगिंग कर सकती हूँ स्पोर्ट के साथ, मैं हाथ ऐसे ऊपर करूँगी तो क्या मेरे स्टिचेस खुल नहीं जाएंगे। मतलब ऐसे सिली छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये पाउच क्या हमेशा साथ लेके चलना पड़ेगा, सर्जरी की बातें और पीरियड्स की बातें, क्या मैं मदर बन पाऊँगी। मतलब इतनी, ये तो फिर भी डॉक्टर से बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में एक डाउट रहता है कि क्या होगा। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं और हम ना हमेशा जब भी इस तरह की चीज़ों से हम निकल रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो हार्ड सिचुएशन के साथ मैं उसको देखना चाहती हूँ जो एकदम फिट है और हेल्दी है और बहुत एक्टिव है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो मैं अपने आसपास मैंने कुछ ऐसे लोग जोड़े हैं, अपने मेरे फेसबुक से कनेक्ट है वो, मैं उनको देखती रहती हूँ, मुझे उनको देखकर बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर आपका कोई हो और अगर आपके अंदर कुछ ऐसे शब्द हो पॉजिटिव वाइब वाले, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। लोग आपसे जुड़कर बात करके आप नीचे कमेंट के नीचे कमेंट लोग जुड़ते जाते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा कि हम एक फैमिली की तरह बनते जा रहे हैं और हमारे अंदर कितने भी वो जो छोटे क्वेश्चन है ना, उसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमें। और ऐसा नहीं है कि सब ही सरवाइव कर पाते हैं, बहुत सी मेरे साथ ऐसे भी जुड़ी हैं जो अब सेकंड टाइम उनको आ गया है, उनका डिटेक्ट हो गया है, वो फिर से रीअकरेंस हो गया है। तो कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, लेकिन वो भी लड़ रही हैं दोबारा से उस कैंसर से। मैं उनके भी टच में रहती हूँ, जहाँ तक मैं अपना मैसेज के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट हो पाती हूँ, तो मैं उनकी हेल्थ अपडेट लेती रहती हूँ कि अब कैसी हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको उनकी भी कुछ कहानियाँ, स्टोरीज बताऊंगी कि आपके अंदर एक मोटिवेशन हमेशा रहे, क्योंकि बहुत सा डर रहता है ये सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कि दोबारा तो नहीं होगा, इस तरह का डर हमेशा रहता है। तो इन सब प्रश्नों के, इन सब सवालों के पर हम फिर और बात करते रहेंगे और मैं भी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी वीडियो लाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। और हाँ, हमेशा याद रखें, मिरेकल्स, जादू होते हैं।